गोरखपुर गई थी। दूसरे दिन की कथा में जैसा कि आपने सुना कि प्रेम किशोर बालक हाथरस में श्री लाडली शरण जी महाराज की रासलीला में जो ठाकुर जी बनते थे, पूज्य पंडित जी के लिए उनके भीतर ठाकुर जी का आवेश आ जाता था। वो जो आपने कथा सुनी पूज्य पंडित जी की, वैसी घटना इधर भी घटी। बाबा के ऊपर कृपा करने के लिए स्वयं श्री घनश्याम दास जी इधर से सबसे पहले जो पढ़ते, तो आप उस समय पूज्य श्री राम जी की मंडली में ठाकुर जी का स्वरूप धारण करते थे, रास बिहारी थे। तो आपके भीतर स्वयं ठाकुर जी प्रवेश कर गए और राधे बाबा के साथ ऐसे ऐसे खेल करने लगे। पहले तो बाबा को पता नहीं चला था, लेकिन बाद में बाबा को पता चल गया कि रास बिहारी के रूप में स्वयं ठाकुर जी मुझसे खेल कर रहे हैं। पहले बाबा विश्वास नहीं करते, क्योंकि बाबा पहले निराकार को मानते, साकार को मानते नहीं थे, भगवान को। तो रासलीला क्या होती है बाबा को पता ही नहीं था। बाबा तो सोचते कि बच्चे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। बाबा के लिए एक साधारण सी बात थी। और पूज्य भाई जी रासलीला देखने हर रोज जाते थे, तो बाबा को भी संग ले जाते। बाबा के मन में आया कि नाच गाना बच्चों का ये क्या, सब मन में आता था, क्योंकि बाबा ब्रज की ये सब बातें सब समझते नहीं थे, क्योंकि वेदांती थे, निराकार भगवान को मानने वाले थे, पुराणों को कभी पढ़ा ही नहीं था और कभी प्रेमी रसिकों का संग किया ही नहीं था। अब नए नए आए हैं भाई जी के पास, यद्यपि इनको श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हो चुके थे, लेकिन रास बिहारी को नहीं मानते थे। और बाबा और पूज्य भाई जी तो रास बिहारी का प्रसाद भी लेते थे, उनको खिलाकर फिर बाबा को भी लेना पड़ता था। लेकिन बाबा की विशेष रुचि नहीं थी। बाबा ने एक दिन परीक्षा की, यदि ये सच्चे ठाकुर जी हैं, इनमें भगवान का आवेश यदि ये सत्य है, तो मैं तो तब मानूं अगर ठाकुर जी ये पद गाएं। तो अगर इस पद को ठाकुर जी ने गाया रास के समय, तो मैं मान जाऊंगा। ठाकुर जी तो फिर ठाकुर जी कर दिया खेल। रास में आने से पहले पूज्य बाबा जिस पद के बारे में विचार करने लगे कि यदि ये पद ठाकुर जी गाएंगे तो मैं उनको मानूंगा, तो वही पद गाया। फिर दोबारा सोचा कि अगर ये पद गाए, तो वो भी गा दिया। जैसे जैसे बाबा सोचते जाएं, ठाकुर जी वैसे वैसे खेल करते जाएं। अब लग तो ये रहा है कि रास में पूज्य श्री राम जी लीला का संचालन कर रहे हैं। दर्श लीला का संचालन नीचे बैठे बाबा कर रहे थे। बाबा के मन में जो जो विचार आए, वैसी वैसी ठाकुर जी अटखेलियां करें। दिन में गीता वाटिका ठाकुर श्री घनश्याम दास जी और जो सखी स्वरूप बनते थे बालक, वो आए दोनों। बाबा के साथ नाना प्रकार की अटकेलियां करने लगे। अब उस समय तो मुकुट धारण नहीं किया था, आम बच्चे थे, लेकिन भीतर भगवान का आवेश था ठाकुर जी का। अब बाबा से कई प्रकार की अटकेलियां की। बाबा को बड़ा बुरा लगा, कैसे बदतमीज है बच्चे ब्रजवासी, ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हैं। अच्छा नहीं बाबा को लगा। लेकिन भगवान साथ साथ में अटखेलियां करते जाते, कुछ ऐसा भी चमत्कार की बातें करते जाते तो हैरान हो जाते। जो सखी स्वरूप बनते थे रासलीला में, वो जो बालक था, वो बाबा के पास अंदर कुटिया में आ गया। बाबा उससे कुछ बातें करने लगे। इधर जाना था वापिस, तो ठाकुर जी जो बनते घनश्याम दास जी ने जो राधा बनते उस दूसरे बालक से कहा, जल्दी चलो, लेट होती जा रही है। बाबा का ये भाव उस समय कि मैं सखी हूं और राधा रानी मेरे कुटिया में आई है। बाबा फिर बातें किए जाए स्वरूप से। फिर ठाकुर जी ने कहा कि बाबा आने क्यों नहीं दे रहे हैं राधा रानी को? राधा रानी क्या बाबा की है? गुस्से में बोल गए श्री घनश्याम दास जी कि राधा रानी क्या बाबा की है?
बाबा के कानों में शब्द पड़े। बाबा सखी भाव में थे उस समय, और सामने बालक के रूप में राधा रानी के दर्शन कर रहे थे, क्योंकि वहां राधा रानी का आवेश, और घनश्याम दास जी में ठाकुर जी का आवेश। अब ठाकुर जी के आवेश में बोल गए कि राधा रानी कोई बाबा की है, हमको जल्दी और ही जाने की बाबा ने रोक रखा है। राधा रानी का मतलब सचमुच में बालक राधा रानी ने, एक बालक जो राधा रानी का रोल करता था, लेकिन उसके भीतर राधा रानी का आवेश। बाबा सखी भाव में, बाबा को क्रोध आ गया, प्रेम वाला प्रणय को, कि ठाकुर जी ने ऐसे कैसे कह दिया कि राधा रानी क्या बाबा की, तो हम सखियों की राधा रानी, तो किसकी है राधा रानी। उसके बाद राधा रानी बनते जो बालक और जो ठाकुर जी बनते घनश्याम दास जी अपनी मंडली के संग चले गए जहां रुके थे। दिन भर बाबा के मन में एक बात गूंजती रही कि ठाकुर जी ने ये क्यों कह दिया कि बाबा की है राधा रानी, मेरी नहीं तो किसकी है। अगर सखियों की नहीं है राधा रानी तो किसकी है। हमारी इजाजत के बिना तो ठाकुर जी भी राधा रानी के पास नहीं आ सकते। ऐसे ठाकुर जी ने कह कैसे दिया कि ठाकुर जी राधा रानी क्या बाबा की है, क्यों नहीं है हमारी। उसके बाद संध्या होगी, रात का समय हो गया। भाई जी ने कहा बाबा से कि बाबा चलो रास में। गाड़ी में, कार में बैठ गए बाबा और भाई जी। ड्राइवर गाड़ी चला के ले जा रहा है कहां, जहां रास होनी है। अब बाबा गाड़ी में बैठे हैं और मनी मन सखी भाव में हैं, और मनी मन कह रहे अब मुझको मिल जाए ठाकुर जी, एक मुंह पे चपत लगाऊंगी। अब देखिए हैं पुरुष पूज्य श्री राधे बाबा, लेकिन भीतर से सखी भाव में, नशे में छके हैं, और वो सखी भाव में क्रोध कर रहे हैं ठाकुर जी के ऊपर, और मनी मन बाबा कह रहे हैं मिल जाए मुझको ठाकुर जी, एक चपत लगाऊंगी। मन में सोच रहे हैं, सिर्फ बोले कुछ नहीं। गाड़ी पहुंची जहां रास ला होनी थी, पंडाल के पास गाड़ी पहुंची, और ठाकुर जी श्रृंगार में, अभी श्रृंगार कक्ष में श्रृंगार हो रहा है, ठाकुर जी श्रृंगार कक्ष को छोड़ करके बाहर आए। जहां बाबा बैठे थे गाड़ी में, उस तरफ की खिड़की खोली ठाकुर जी ने, और खिड़की खोल के बोले बाबा पहले मुझको चपत लगाओ। खिड़की खोलकर कार की बाबा से बोले ठाकुर जी बाबा पहले मुझको आप चपत लगाओ। माने जो बाबा सोच रहे थे भीतर श्रृंगार कक्ष में, उनके भीतर ठाकुर जी का घनश्याम दास जी के भीतर आवेश था। तो ये जो ठाकुर जी हैं, श्री घनश्याम दास जी को जो ठाकुर जी कहते हैं, सब संत इसलिए कहते हैं क्योंकि राधे बाबा के ठाकुर थे। पूज्य श्री राधे बाबा के ऊपर कृपा करने के लिए स्वयं ठाकुर जी ने आवेशा अवतार लिया था। उसके बाद श्री घनश्याम दास जी को बाबा का संग होने लगा, पूज्य भाई जी का संग होने लगा, और फिर इधर पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी जो शंकर जी के बगल में विराजमान हैं, पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी वृंदावन में बड़े ऊंचे संत हुए हैं, उनका संग प्राप्त हुआ। तो भाई जी का सत्संग मिला पूज्य श्री घनश्याम दास ठाकुर जी को, पूज्य श्री राधे बाबा का सत्संग मिला, पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज का सत्संग मिला। इन तीन महापुरुषों का संग प्राप्त करके इनको बहुत लग गई। फिर इनके भीतर ठाकुर जी के आवेश आते थे, तो जिसके भीतर ठाकुर जी के आवेश आते हैं उसका जीवन तो वैसे ही सत्वगुणी हो जाता है। और फिर भाई जी ने इनको 51 मालाएं गोपाल मंत्र की करने को कहा था। जो निकुंज मंत्र है गोपाल मंत्र, उस मंत्र की 51 मालाएं हर रोज किया करते थे। बांके बिहारी जी के मंदिर में जब आप लोग जाते हैं, जहां गाड़ियां खड़ी होती हैं, नई पार्किंग जमुना के किनारे, वहीं बगल में मदन मोहन जी का मंदिर है, आदित्य टीला पे। मदन मोहन जी के मंदिर के बगल में ही एक कुटिया में रह करके पूज्य श्री घनश्याम दास जी ठाकुर जी ने साधना की, 51 मालाएं करते थे गोपाल मंत्र की। उसके बाद हर समय महामंत्र जाप और चिंतन। पूज्य श्री घनश्याम दास जी हमारे एकादश गुरुओं में एक गुरु भी हैं और हमारे बड़े गुरु भाई भी हैं, क्योंकि पूज्य श्री घनश्याम दास ठाकुर जी ने दीक्षा ली थी शंकर जी के बगल में। इस तरफ जो श्री जी महाराज हैं, निम्बार्क पीठाधीश्वर श्री जी महाराज के द्वारा दीक्षित आप हैं,
और हम भी दीक्षित श्री जी महाराज जी के द्वारा हैं, तो इसलिए ठाकुर श्री घनश्याम दास जी हमारे गुरु भाई भी हैं और फिर इन्होंने हमको संभाला, हमारे ऊपर कृपा की, इसलिए हमारे गुरु भी हैं। तो गुरु भी हैं और बड़े गुरु भाई भी हैं। तो इनके भीतर ठाकुर जी के आवेश आते, नाना प्रकार के खेल चले। और अपना श्री घनश्याम ठाकुर जी महाराज, इनकी समाधि जहां पर इन्होंने भजन किया था, जहां पर इन्होंने भगवत प्राप्ति की थी, उसी जगह इनके शरीर का संस्कार भी हुआ। आज भी मदन मोहन घेरे में आपकी समाधि स्थली है, आदित्य टीला पे, जहां पर आपने भजन करके भगवत प्राप्ति की थी। ये रासाचार्य पूज्य श्री राम जी के छोटे भ्राता हैं। अब तो देह छूट गया। जब भी मैं कभी वृंदावन आता, आपके दर्शन करने बेड़ विनोद कुंज में मैं जरूर जाता था, आपके दर्शन करता था। कई बार मेरी अध्यात्म की चर्चा कई बार चली, मेरी डगमगाती हुई नैया को आपने कई बार संभाला, कृपा की है। एक बार मुझको कहा था, ये उन दिनों की बात जब मैं बरसाने रहा करता था, तो एक बार मैंने कहा था कि आओ कभी हमारे पास, तो आपने कहा था मैं आऊंगा लेकिन अभी नहीं, आपके पास अवश्य आऊंगा। इधर आपके यमुनानगर में अखंड महामंत्र के संकीर्तन चल रहे थे लगातार, कभी किसी घर में कभी किसी घर में। एक घर में अखंड महामंत्र कीर्तन की समाप्ति से पहले दूसरे घर में प्रारंभ हो जाता था। ऐसी लगातार संकीर्तन चल रहे, तो हमारे पास फोन के द्वारा सूचना मिली कि ठाकुर श्री घनश्याम दास जी देह छोड़ चुके हैं, जो हमारे शिक्षा गुरु थे। उसी समय मेरे मन में एक बार तो बहुत दुख हुआ, फिर तुरंत मन में एक विचार उठा, नहीं, मुझको कह गए थे कि मैं आपके पास जरूर आऊंगा, और मेरे पास आए नहीं, सिर छोड़ गए। लेकिन मेरा विश्वास था कि भले देह छोड़ गए तो बाहर की बातें हैं, संत कभी देह नहीं छोड़ते, तो लौकिक दृष्टि की बात है। संत हमेशा विद्यमान रहते हैं, क्योंकि उस समय मैं भाई जी के प्रत्यक्ष में दर्शन कर चुका था कि जो भाई जी अपना देह त्यागने के कितने सालों बाद प्रकट होके 3 दिन लगातार मेरे पास आ सकते हैं। इसी प्रकार अब यदि अब ठाकुर श्री घनश्याम दास जी ने सिर छोड़ दिया, भले छोड़ जाएं, जब पूज्य भाई जी अपने देह त्यागने के बाद मुझको दर्शन देने कृपा करने आ जाते हैं, तो श्री घनश्याम दास जी भी आएंगे, क्योंकि ठाकुर श्री घनश्याम दास जी ने मुझसे वादा किया था कि मैं एक दिन आपके पास आऊंगा, लेकिन अभी नहीं। ये शब्द भी थे, अभी नहीं। अब उस अभी नहीं का मतलब है कि सिर छूट जाना है। अभी तक तो नहीं आए, लेकिन मुझको विश्वास है ठाकुर श्री घनश्याम दास जी ने जो मुझको वचन दिया था, मैं एक दिन आपके पास अवश्य आऊंगा, लेकिन अभी नहीं, तो मेरे पास अवश्य आएंगे। इस बात को कितने साल हो चुके हैं, अभी तक नहीं आए, लेकिन फिर भी विश्वास है एक दिन आएंगे। श्री ठाकुर जी 3 महापुरुषों का सत्संग प्राप्त करके, साधना के द्वारा, महामंत्र नाम जप के द्वारा, चिंतन के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर गए। 3 महापुरुषों की आपके ऊपर कृपा थी। आप तो पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज वेणु विनोद कुंज वाले सदा छायावत उनके संग रहते थे। पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज ने जब अपने देह का त्याग किया, तो श्री घनश्याम दास जी ठाकुर जी उसके बाद बिल्कुल शांत हो गए, किसी से अधिक बोलते चालते नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपनी एक डायरी बनाई थी। कभी कभी अपने दिल की बातें लिख देते थे डायरी में। उसमें आपने एक बार लिखा पूज्य महाराज जी के लिए, जो बालकृष्ण दास जी महाराज है, कि मुझको आपका विरह संतप्त करता है, अब मुझसे जिया नहीं जाता, मुझको जल्दी अपने पास बुला लो। उदास रहते थे। फिर एक दिन अचानक बुलावा आ गया
बस रुके थे। पूज्य श्री बाल कृष्णदास जी महाराज के कुछ अधूरे काम थे, उन कामों को पूर्ण करने के लिए इनको रुकना पड़ा था। जब वो काम पूर्ण हो गए, वो थी पूज्य बाबा की समाधि, श्री बाल कृष्णदास जी महाराज की समाधि तमाल कुंज, और उनके लिखे कुछ ग्रंथ जो अभी प्रकाशित होने थे वो हुए नहीं थे, उन सब का प्रकाश किया, अपना पूरा काम किया। लेकिन किया सब दुखी मन से, रोते हुए हर रोज प्रार्थना करते थे पूज्य श्री बाल कृष्णदास जी महाराज से कि अब मुझको अपने पास बुला लो, अब मुझसे यहाँ रहा नहीं जाता, अब मुझसे विरह सहन नहीं हो रहा, मुझको अपने पास बुला लो। बस पूज्य श्री बाल कृष्णदास जी महाराज को जो काम कराने थे वो काम कराए, काम पूर्ण होते ही अपने पास बुला लिया। हमने अंतिम दर्शन किए थे इनके, जब मैं जा रहा था दर्शन करने, लेकिन मुझको तमाल कुंज नहीं मिले। फिर मैं निराश होकर के वापस लौट रहा था, लेकिन अचानक जमुना जी की तरफ से आते हुए दर्शन दिए। उसके बाद हम वापस बरसाना पहुंचे, लेकिन मुझको दर्शन इनके उसी समय हुए थे, वो अंतिम दर्शन।